कहानी है एक ऐसी भारतीय गृहिणी की जो अपनी पति की बोरिंग लाइफस्टाइल से ऊबकर अपनी यौन कल्पनाओं के लिए एक अन्य पुरुष के साथ शारीरिक सुख की तलाश करती है। एक स्टोरी की दृष्टि से एक शादीशुदा महिला का पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना सहज नहीं है और इसीलिए इसका प्रीमाइस हमेशा सभी को काफी उत्तेजक लगता है। पर हेलो हेलो हेलो, हसीन दिलरुबा को सविता भाभी समझे हो क्या कि भाभी को सिर्फ हवस की पुजारन दिखाओगे और फिल्म चल जाएगी। भले ही हसीन दिलरुबा का ट्रेलर आपकी कामुक उत्सुकता बढ़ाकर आपको गुदगुदाती हो, लेकिन कहानी में छुपी मर्डर मिस्ट्री आपको एंड तक बांधे रखेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि कहानी दिखा और सुना कौन रहा है। कहानी की लेखिका कनिका ढिल्लोन है, जिसने अपनी पिछली कुछ फिल्में जैसे मनमर्जियां, केदारनाथ, जजमेंटल है क्या और गिल्टी से भारतीय महिलाओं को काफी सशक्त दिखाया है। उनकी पिछली कहानियों ने औरतों के प्रति पुरुष प्रधान समाज की सोच, रूढ़िवादी मान्यताएं और दृष्टिकोण को एक मानवीय अंदाज में पेश किया है। औरत पढ़ी लिखी है, मॉडर्न है, अपना प्रोफेशन और प्रेमी खुद चुनती है और अपने विचार खुलकर रखती है तो जरूर अश्लीली होगी और पक्का चरित्रहीन होगी। ये फिल्म में पुलिस वाले बने आदित्य श्रीवास्तव के जरिए कनिका समाज का कन्वेंशनल सा चेहरा सामने रखती है। ये फिल्म की शुरुआत में ही सब मान लेते हैं कि बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति ऋषु को मार दिया है। आशिक भले ही फ्लर्ट क्यों ना हो, समाज तो सिर्फ महिला को जज करेगा। इस विचारधारा को एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड वुमन और एक सिंपल दृढ़ विचार वाले ऋषु और रानी बेहद कन्विक्शन से तोड़ देते हैं। हालांकि सच्चा प्यार इम्तिहान जरूर लेता है। ये कहानी के इन दो मुख्य किरदारों को अभी समझना बाकी था। प्यार का इम्तिहान यानी समाज में पल रहे कन्वेंशनल थॉट प्रोसेस को तोड़ना। क्या ऋषु अपनी बेवफा पत्नी रानी को अपना पाया था, या जैसा समाज ने एक बार थप्पा लगा दिया कि रानी जैसी औरतें बड़ी शातिर होती हैं, सही मायने में क्या उसने अपने प्रेमी नील के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया है? रिव्यू में मैं आगे अपनी राय रखूं उसके पहले आप सभी का शुक्रिया जो मेरे विचारों के लिए इस वीडियो को सुन रहे हैं। वैसे काफी रिव्यूअर्स और बड़े बड़े क्रिटिक्स को यह फिल्म रैडिकल, पागलपन और डिसअपॉइंटिंग लगती है, क्योंकि इसकी कहानी की एंडिंग कन्वेंशनल सोच से विपरीत है, कह लो वियर्ड है। पर लेखिका कनिका ढिल्लोन ने शुरू से ही क्राइम नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित की छोटे छोटे शहरों की बड़ी बड़ी कहानियों का आधार बनाकर अपने कैरेक्टर्स को सही डिफाइन किया है। फिल्म के अनकन्वेंशनल क्लाइमेक्स के लिए मानो लेखिका ने आपको शुरू से चेताया था। पूरी फिल्म में रानी बनी तापसी पन्नू अपने पति ऋषु के हत्या के दिन और उससे पहले उनके रिश्ते और उसके आशिक नील के साथ लव अफेयर की कहानी पुलिस को सुना रही है। वो बार बार अपने पसंदीदा क्राइम लेखक दिनेश पंडित की नॉवेल की पंक्तियां पुलिस को सुनाया करती है। संबंध तो मानसिक होते हैं, शारीरिक तो संभोग होता है, जैसी लाइंस आपको कहानी में आ रहे बदलाव का दूर से एहसास कराती हैं। रिव्यूअर्स और दर्शक भी उसी कन्वेंशनल समाज का हिस्सा है जिसे कनिका अपनी काल्पनिक कहानी से तोड़ रही हैं। मेरे हिसाब से हसीन दिलरुबा में कनिका अपनी पिछली फिल्मों से एक कदम और आगे बढ़कर पुरुषों के लिए बने सामाजिक ढांचे पर भी तीखा व्यंग करती हैं। पुरुष हमेशा मैचो और फर्स्ट मूवर होना चाहिए, हमेशा से समाज का यही नियम और विश्लेषण रहा है। इससे हटकर अगर कोई अंतर्मुखी, संवेदनशील और जो लड़की से अच्छा खाना और चाय बना लेता हो तो समाज उन्हें भी घर में इनकी चलती नहीं और जोरू का गुलाम कह देते हैं। फिल्म में इन लेयर्ड किरदारों को निभा रहे हैं तापसी पन्नू और विक्रांत मासे। तापसी पन्नू जो काफी सालों से सही में कंगना रनौत से अच्छा काम कर रही हैं। हमारी मुल्क में इस वक्त तापसी से बड़ी कोई एक्ट्रेस नहीं है। राइट फ्रॉम बेबी, नाम शबाना, पिंक, बदला, सांड की आंख, उन सभी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ हैं जो उन्हें कंगना की जुड़वा कहते हैं। उनकी रेंज गजब की है और आने वाली फिल्में भी जैसे रश्मि रॉकेट, दोबारा, लूप लपेटा और शाबाश मितू इस बात का ही सबूत है कि वो अपनी फिल्म चुनने में बेहद समझदार और साहसिक हैं। विक्रांत मासे जो इसके पहले कार्गो, गिनी वेट सनी और छपाक में दमदार अभिनय करते नजर आए थे, एक ऐसे सीधे सरल इंट्रोवर्ट व्यक्ति बने हैं जो खुद के साथ हुए बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते और टूट जाते हैं।
उन्होंने प्यार के लिए तड़पते पति और पत्नी की बेवफाई से दुखी नायक अपने प्यार को जीतने के लिए किस हद तक जा सकता है उसे बड़ी सच्चाई से पेश किया है। वॉच आउट फॉर द सीन जहां ऋषु ये कहते हुए टूट जाता है कि उनकी जैसी पुरुषों को कभी भी हीरो के रूप में नहीं देखा जा सकता है। हालांकि यहां तक पहुंचने से पहले फिल्म दर्शकों को जीवन की कई आम मान्यताओं पर फिर विचार करने पर मजबूर करती है। सुशील और होमली लड़की की समाज की व्याख्या, शांत और सरल स्वभाव पुरुष की कमजोरी समझना, एक गलती पर किसी का पूरा कैरेक्टर जीवन भर के लिए जज करना और उसे सुधरने का मौका न देना जैसे सीन्स कहानी को वास्तविकता का रंग देती हैं। नील बने हर्षवर्धन राणे समाज के उस वर्ग का प्रतीक है जिसे कनिका बदलना चाहती हैं। वे समाज के सिद्धांतों की तरह अपने विचार बड़ी कन्वीनियंटली बदलते रहता है। हर्षवर्धन ने अच्छा काम किया है। हसीन दिलरुबा डायरेक्टर विनिल मैथ्यू की दूसरी फिल्म है। उन्होंने 7 साल पहले हंसी तो फंसी बनाई थी। उनकी पहली फिल्म भी एक बिंदास विचारों वाली लड़की की कहानी थी। हसीन दिलरुबा में ऋषि और रानी का मकान बड़ा ही शानदार है और एक बहती नदी से ठीक बगल में सटा हुआ है। बड़े से मकान पर बने छत और बालकनी रानी और नील के रोमांस को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। इस बहुमंजिला इमारत और बहती नदी का इस्तेमाल डीओपी जयकृष्णन और विनिल मैथ्यू ने बहुत ही बढ़िया तरीके से कैमरे में कैद किया है। नदी फिल्म की शांत और अराजक कथा की मुख्य प्रेरणा है और स्टोरी को मेन ट्विस्ट देने में सहायता करती है। ठीक उसी तरह जैसे दिनेश पंडित की काल्पनिक क्राइम कहानियां छोटे शहरों की बड़ी विचित्र क्राइम ड्रामा घड़ने में कनिका को मदद करती हैं। फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और मुझे बेहद स्मार्ट, सिंसियर और सुपरहिट लगी। फिल्म का म्यूजिक बाय अमित त्रिवेदी, लिरिक्स बाय वरुण ग्रोवर, क्षितिज पटवर्धन एंड सिद्धांत मागो फिल्म के नशीले मर्डर मिस्ट्री को आगे बढ़ाती हैं। माय पर्सनल फेवरेट इज मिला यूं जैसे बिछड़ा ना तू है, क्योंकि वो फिल्म ही क्या जो आपकी कल्पनाओं के पागलपन को पर ना दे। आपको ये फिल्म और मेरा विश्लेषण कैसा लगा जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।